हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे उनके मॉर्निंग थॉट्स को। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन आ जाए, और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, और अभी लाइक कर दो ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो। बाकी कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है, रीडिंग को। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है 9105522155। सेम नंबर ही आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यस, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है गिल्ट। देख लो भाई, पहला ही कार्ड गिल्ट का है। ओके, यहां पर है द क्रिएटर, यहां पर है कंप्लीशन, यहां पर है शेयरिंग, राइटनेस, बर्डन, यहां पर है मोरालिटी एंड एडवेंचर, सप्रेशन, यहां पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहां पर है पास्ट लाइफ्स। तो देखो, ऑल जोडिक साइंस होती है रीडिंग। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं, मुझे ऑल जोडिक साइन रीडिंग यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 8 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए। मे बी आपके लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के साथ कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ पर पता है क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली गिल्ट में है। सबसे पहला कार्ड गिल्ट का था। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने, हो सकता है, आपको एक टॉक्सिक कनेक्शन दिया, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें करी, या मे बी अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करना, टॉक्सिसिटी क्रिएट करना, आपकी इंसल्ट करना, आपकी बेइज्जती करना, आपके प्यार को नहीं समझना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर कुछ ऐसा करना, अपने वर्ड्स से कुछ गलत बोल देना ना, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना, ऐसी बातें बोल देना, या फिर कुछ ऐसा कर देना, चाहे वो एक्शंस के थ्रू हो या वर्ड्स के थ्रू हो, जिसने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या फिर हो सकता है ये रिश्ता टूट चुका है। ठीक है, ये रिश्ता टूटा इनकी हरकतों की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से। गलती तो फर्स्ट श्योर है। यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर मुझे इनका या तो कोई थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन दिख रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी। ठीक है, XYZ कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक वे में, कोई फैमिली से, या फिर कोई भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन की एनर्जी निकल के आई है, गिल्ट के नीचे ही बर्डन की एनर्जी निकल के आई है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर ना, देखो, बियॉन्ड इल्यूजन, ये सोचते कुछ थे, हो कुछ गया, और मतलब जो इनका भ्रम था ना, भ्रम वो टूट गया। यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर एक ऐसे भ्रम में थे कि आपको छोड़कर या आपको अपनी लाइफ से दूर करके, क्योंकि ये पता है क्या फील करते थे। हाँ, आपको बुरा लगेगा बट ये फैक्ट है। इनको ऐसा लगता था इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आपकी वजह से है, परेशानियां आपकी वजह से आ रही है, बार बार आप परेशान करते हो, बार बार किच किच, पिक पिक, चिक चिक, या फिर कमिटमेंट दो, या फिर शादी करो, या चीजों को लेकर रोक टोक करना, या फिर इनको ऐसा लगता था कि आप इनके ऊपर, मतलब आप एक तरीके से, हाँ, इनको मतलब ऐसा लगता था कि अनलकी हो, या एक तरीके से पनौती टाइप, ये ऐसा थॉट्स रखते थे आपके लिए कि सब चीज खराब हो रही है या हो जाएंगी, या फिर मतलब इनके थॉट्स बिल्कुल भी सही नहीं थे, चाहे ये कुछ भी सोचते थे, बट आपको लेकर इनके थॉट्स सही नहीं थे।
यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर आज मतलब जो एक नेगेटिविटी थी, या फिर जो एक नेगेटिव ये सोचते थे, या नेगेटिव माइंडसेट था आपके पार्टनर का, वो नेगेटिविटी बदली है, वो नेगेटिव माइंडसेट बदला है। मतलब सोचने पर मजबूर हो गए, ये कितने बेवकूफ थे, ये क्या सोचते थे, आपको गलत सोचते थे, आपके लिए गलत सोचते थे, या आपको इन्होंने एक नेगेटिव पर्सन माना था, या आपको ये मतलब आपके होने से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इनकी लाइफ में सब गलत हो रहा है, आपके होने से परेशानियां हैं, या क्या क्या पता नहीं क्या क्या और सोचते थे। ये कितने गलत थे। आज इनको ना सच में इनका जो भ्रम था वो टूट चुका है। आज ना जो इनको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, इसको मैं क्यों चेज करूं, अगर ये मेरे पीछे पड़ी है या पड़ा है तो पढ़ने दो, ऐसे तो पता नहीं कितने मेरे पीछे हैं, या फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसा ये सोचते थे आपको लेकर। क्योंकि आज आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है बर्डन की। ये तो सुकून में थे भाई उस समय, जब तक आपके साथ रिलेशनशिप था, या आपके साथ कनेक्शन था, या जो भी आप जब तक इनकी लाइफ में थे, या जब तक ये आपके साथ सही से ट्रीट कर रहे थे, तो तब तक तो बहुत सुकून था, बहुत खुशियां थी, बहुत सब कुछ अच्छा था। पर अभी देखो आपके पार्टनर की एनर्जी देखो। ये कैमरे को मैं थोड़ा सा फोकस मैं लाके दिखाती हूँ आपको। ये देखो क्या कार्ड देखो, ये वाला द बर्डन का कार्ड देखो, आपको क्या दिख रहा है? कोई थर्ड पर्सन, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज किया, या फिर कोई इंसान इनकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है। जो भी है, जो भी इनकी लाइफ में आया है या आई है, आज आपके पार्टनर डायरेक्शन लेस हो गए हैं, या यानी कि इनको समझ ही नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब उनको ना जैसे मानो उनका खुद का दिमाग चलना बंद हो गया है, या फिर बुद्धि चलनी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि किसी और के दिमाग से चीजों को करना पड़ रहा है। मतलब इतना बर्डन है, कोई अपने हिसाब से आपके पार्टनर को चला रहा है या चला रही है। आपके पार्टनर लिटरली यहाँ पर एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। आप खुद ये फेस देखो, और ये फेस देखो, कितना क्रूल कह सकते हैं, या फिर कितना मतलब कैसा फेस दिख रहा है आपको। ये थर्ड पर्सन का फेस देखो, कोई मतलब राक्षस टाइप या डेविल टाइप या गलत इंसान दिख रहा है ना, मतलब चालाक, या फेस से ही दिख रहा है ना, कितना गलत है। मतलब किसी का फेस होता नहीं है कि पता चल जाता है कि देखकर ही कि यार ये बहुत चालाक है, या ये बहुत गंदा है, या फिर मतलब समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो ये थर्ड पर्सन है ना, उसकी ना इंटेंशन अच्छी है, ना उसकी आदतें अच्छी है, ना वो खुद अच्छी है या अच्छा है। देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपको मे भी पता हो कि कौन है क्या नहीं है। मुझे फीमेल एनर्जी ज्यादा दिख रही है, पर कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो चुकी है, देखो थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी खत्म हो जाती है, सोए ना हो बहुत दिन से, थकान सी महसूस होना, या बहुत सर दर्द बर्डन महसूस होना दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। देखो तो कहीं ना कहीं आज वो बर्डन में है, आज वो परेशान है, आज वो सच में गिल्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने किसको चूज किया और किसको छोड़ा। एडवेंचर करने चले थे, मजे लेने चले थे, खुश मतलब ऐसा सोच रहे थे कि सब फायदा होगा इनको, या फिर सब कुछ अच्छा होगा इनके साथ। आज क्या हुआ है? आज पछता रहे। कहीं ना कहीं मॉरलिटी का कार्ड है। आज एक सबक मिला है इनको ना, एक सबक मिला है, नैतिकता कहते हैं ना, यानी कि एक बचपन में एक बुक हुआ करती थी मॉरल साइंस करके, मे भी आप लोगों के टाइम पे थी या क्या था, आई डोंट नो। एक मॉरल साइंस करके होती थी बुक ना, नैतिकता, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे। तो मतलब क्या सिखाया जाता था उसमें? उसमें लेसन्स दिए जाते थे उस बुक में। वो बुक ही एक लेसन्स को लेकर थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है। मॉरल साइंस में मतलब मॉरलिटी बताई जाती थी कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने यहाँ पर, हो सकता है कि इनको आपने या
इनकी इंट्यूशन ने या हालातों ने इनको मौके दिए, बार बार मौके दिए, बार बार इनको समझाया। मे बी आप समझाते थे कि ये सही नहीं कर रहे हैं, या ये इंसान जिसके साथ ये जुड़ रहे हैं वो सही नहीं है। कोई थर्ड पर्सन का आप फेस दिखाते थे कि ये इंसान ठीक नहीं है, इसके इंटेंशन सही नहीं है, या कुछ ऐसा था। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर कि आज इनको इन्होंने नहीं समझा, इनकी खुद की इंट्यूशन भी कह रही थी, या फिर होता है ना कुछ चीजें होने से पहले ये नेचर भी। देखो कभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं ना, कभी देखो कोई बीमारी होती है, अगर बॉडी में भी कोई बीमारी होने वाली होती है या हो रही स्टार्ट हो गई होती है, तो हमारी बॉडी भी उसको बताना लग जाती है। मतलब बड़ा होने से पहले, कोई बीमारी पलकर बड़ी होने से पहले बॉडी में भी चीजें चेंजेस आने लगते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजने लगती है बॉडी। ठीक है, पर क्या होता है, इंसान को लगता है कि अगर सपोज किसी को पेट में दर्द हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ इशू है, कुछ खराब हो रहा है अंदर से ना, तो वो पेन देने लगेगा, या कभी कभी फील होगा कि कुछ तो हो रहा है, मतलब समथिंग दर्द होना, या फिर अचानक से, अगर एक एग्जाम्पल में ही बता रही हूँ, किसी को स्टोन है, पथरी है, तो एकदम से तो पता नहीं चलेगा, वो चुभेगी स्टार्टिंग में ना, कि चुभ रहा है चुभ रहा है, तो इंसान को एक हिंट बॉडी भी देती है कि कुछ तो हो रहा है, मतलब या तो कुछ तो होने वाला है, या तो कुछ तो चुभ रहा है। मतलब पहले आप ठीक कर सकते हो, मतलब जो चीजें हो रही हैं उसको ठीक किया जा सकता है। बाद में जब इंसान इग्नोर कर देता है कि नहीं यार ऐसे ही हो रहा होगा, पेन किलर खा लिया या कुछ, तो बाद में वो जब बढ़ जाती है तो फिर बाद में ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, सही नहीं कराया जा सकता। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज हुई है कि आपके पार्टनर के साथ भी जो चीजें होनी, मतलब प्रॉब्लम इनको दिखने लग गई थी, थर्ड पर्सन के कुछ इंटेंशन इनको दिखने लग गए थे, या उसका डोमिनेट करना उसका, पर इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने सोचा कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही है, या कुछ ऐसा सोच के, या फिर इग्नोर ही किया। अभी क्या सीन हो गया है कि वही जैसे मैंने कहा ना, शुरू में जब बीमारी थी तो पथरी थी, या फिर स्टोन जो होता है वो पहले पेट में दर्द कर रहा था, ठीक है। और जब बाद में ज्यादा बढ़ गया, इग्नोर कर दिया इंसान ने, पेन किलर ले लिया या कुछ इग्नोर करा, अब वो जब बढ़ गया तो सीधे ऑपरेशन वाली नौबत आ गई। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि इन्होंने इग्नोर किया थर्ड पर्सन को, जो वो कर रही थी या कर रहा था, बहुत इग्नोर किया। अब फील हो रहा है, अब रिग्रेट हो रहा है, अब ये छुड़वा नहीं पा रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। अब ये उसके कंट्रोल में, उसके इशारों में इस तरीके से नाचते हैं ना, मतलब उसने हर चीज को लेकर कंट्रोल कर लिया, इनकी लाइफ में कंट्रोल कर लिया, या फिर कह सकते हैं इनको ब्लैकमेल करना, कैसे भी, क्योंकि देखो निकला तो जा सकता है, बट कैसे यहाँ पर अभी आपके पार्टनर फंस चुके हैं, उसने इनको फंसा लिया है। अब देखो उसको तो फायदा हो रहा है आपके पार्टनर से, अपने काम निकलवा रही है या निकलवा रहा है, या किसी ना किसी चीज का फायदा दिख रहा है यहाँ पर। अब आपके पार्टनर इतना थक चुके हैं ना अंदर से, मतलब मानो जान निकल गई, या फिर ऐसा दिख रहा है अब जीने की इच्छा सी निकल गई हो, उस हद तक ये परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है कि ये कितने गलत थे, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये आपको टॉक्सिक कनेक्शन देते रहे, आपको क्या क्या नहीं बोला। आप भी तो चाहते हो ना कि इनको रियलाइज हो, समझ में तो आए एटलीस्ट इसने क्या किया है, ये क्या कर रहा है, या क्या कर रही है, या क्या किया था ना। तो हाँ, इनको रियलाइज हो रहा है, जो आप चाहते हो ना कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसको पता चले, तो पता चल रहा है आपके पार्टनर को। लिटरली आज समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, जो ये आपको नहीं समझ पाए, आपको वो प्यार नहीं दे पाए, या आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए, ऐसा दिख रहा है, पता नहीं सोने का भी टाइम नहीं मिलता, बस काम में लगे रहते हैं, या फिर हो सकता है पैसे कमा कमा के थर्ड पर्सन को दे रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मतलब बेसिकली आपके पार्टनर ना बस ये समझ रहे हैं कि इनको तो शायद पिछले जन्म में इन्होंने कुछ गलत किया हो, शायद पास्ट लाइफ का कार्ड है, शायद इन्होंने बहुत बड़े मिस्टेक की है, तभी ये इनके साथ होना था, या ये इनके साथ हुआ है, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, और वो चीजें हैं भी, किया भी है और होना बनता भी है। इस जन्म में भी तो कौन सा इन्होंने सही किया है, आपके साथ दर्द ही दिया है, तकलीफ ही दी है, इग्नोर ही किया है, फॉर ग्रांटेड ही लिया है, बहुत गलत सलत बोला है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो जब आपके लिए फील करते हैं, आज जब वो रिग्रेट कर रहे हैं, आज जब उनको अपनी गलतियों का पछतावा है, और जब आपके लिए फीलिंग्स हैं,
हाँ, आपके लिए फीलिंग्स है, तो वो ना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना वो आप तक आ पा रहे हैं, ना वो कुछ चीजें सही कर पा रहे हैं। मतलब इस हद तक किसी ने इनकी लाइफ में कंट्रोल करके रखा है, किसी थर्ड पर्सन ने। तो आज जब इनको रियलाइज हो रहा है, सच में रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ ही ये कंप्लीट होता है। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ही के मतलब ये पूरे होंगे, चीजें सही होंगी तो आप ही के साथ, या फिर आपके साथ ये पूरा होना चाहते हैं, आप तक ये लौटना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। पर अफसोस है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। अपने प्यार को आज आपको देना चाहते हैं, शेयरिंग का कार्ड है, आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे इमोशंस अपने जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पर क्या करें, क्या करें। सक्सेस पे ले जाना है इनको, इस कनेक्शन को आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है, बस आपको प्यार देना है। पर क्या करें, इन्हीं की तो करनी है, जो आज रायता फैला हुआ है बस इन्हीं ने तो किया है। अब क्या करें, ऐसा फील हो रहा है, पछताते हुए दिख रहे हैं। गिल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गिल्ट का कार्ड क्यों है बताइए। लिटरली रो रहे हैं आपके पार्टनर, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इतना गिल्ट, मैंने कहा ना इतना गिल्ट है, इतना पछतावा है, फिर भी नहीं आ पा रहे। इतना इतना रो रहे हैं ना, इतना परेशान है ना आपके पार्टनर, इतना दुखी है। आज बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं आज आपको कप ऑफ लव देना है, जो आप हमेशा इनसे एक्सपेक्ट करते थे, कमिटमेंट या प्यार दें, आपको आपकी रिस्पेक्ट करे, सम्मान दे, आपको आपको वो इक्वल गिव एंड टेक करे, जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे, जो भी आप चाहते थे कि बदल कर आए, मेरी केयर करे, मुझे समझे। आज उन्हें हर चीज करनी है आपके लिए। आज वो सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको एक छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है, तड़पाया है, और वाकई में जैसे आपकी केयर नहीं करी, इग्नोर किया, आप पे फोकस नहीं था, छोटी छोटी चीज के लिए आपको जब मिलना था, जब आपको बात करनी थी, मतलब इवन कभी होता है ना, इंसान एक्सपेक्ट करता है कि वो तैयार हो रहा है, अच्छा बन रहा है किसी के लिए, अच्छा दिख रहा है तो उसे कॉम्प्लीमेंट तो दे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको तरसाया है, आपसे बात करने के लिए या मैसेज करें, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आज इनको फील हो रहा है कि काश अब मैं वो सब चीजें कर पाता या कर पाती जो वो हमेशा चाहती थी, या वो जो हमेशा चाहता था। काश मैंने उसके लिए सब कुछ किया होता, काश उसे टाइम दिया होता, समझा होता, काश उसकी सुनी होती, बात की होती, या रिस्पेक्ट की होती ना। तो हर एक चीज इनको रियलाइज हो रही है कि कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, आज मैं खुद ही फंस गया हूं या फंस गई हूं, ऐसा इनको फील हो रहा है। अपनी करनी पर ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं पा रहे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इतना बुरा फंस गया हूं कि कैसे निकलूं, या कैसे क्या करूं, या फंस गई हूं, जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, द क्रिएटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द क्रिएटर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। द फूल, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो मन की शांति चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं, उनको एक सुकून नहीं मिल रहा है, मन की शांति नहीं मिल रही है, आप तक आना चाहते हैं, बस प्यार आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है आपसे इनको सब मिला था, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, प्यार, इमोशंस, न्यू बिगनिंग करनी है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, समझाया था, अच्छा गाइड किया था। आप इनके सच में एक वेलविशर थे, ये आपको अपना दुश्मन मान रहे थे, पर दुश्मन तो बाहर की दुनिया है, और लोग हैं, कोई थर्ड पर्सन है, ये आपको दुश्मन समझ रहे थे, आपको लेकर गलत सोच रहे थे। आज इनको रियलाइज हो रहा है मैं कितना बेवकूफ था, या मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैंने उसको समझा नहीं या उसके लिए किया नहीं। क्या ये मुझसे हो गया, अब मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पता है मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिल टूट रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पर्सन से दिल टूट रहा है। आज क्या चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आज बस आपका प्यार चाहिए। सुकून नहीं है किसी में भी, अच्छा पैसा मिल रहा है, कमा भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी में सुकून नहीं है, मेंटल पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, और क्या चाहिए। कंप्लीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा है, जितना आपके दिल में था इनके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत बहुत दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार झलकते हुए दिख रहा है, आप मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप हो,
ये आप ही को नहीं समझ पाए। मतलब सच में ना आज इनके दिल में आपको लेकर पॉजिटिविटी, इनके माइंड में, इनके दिल में मतलब पॉजिटिव थॉट्स, इनका नजरिया बदलना, इनका देखने का विजन चेंज होना, हाँ आज हुआ है। आज ये समझ पा रहे हैं कि ये कितने गलत थे, आपको धोखा देकर, आपके साथ चीट कर कर इन्होंने क्या किया, खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मान ली। मतलब पता है क्या एनर्जी है कि जिस पेड़ पर ये बैठे थे या जिस डाली पर ये बैठे थे उसी को काट रहे थे। बेवकूफ थे। इनको लग रहा था कि पेड़ का नुकसान हो रहा है, भाई नुकसान तो इनका खुद का हो रहा है, जिसमें ये बैठे हैं उसको काटेंगे तो ये तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो वही चीजें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं। आपसे छुपाना, आपके जो भी चीजें छुपाते थे, झूठ बोलते थे, या फिर आज धोखा दिया, किसी और से बात करना है, या सब कुछ आज उसी में फंस गए हैं, आज पछता रहे हैं। तभी तो इतना प्यार इनके मन में आपको लेकर आया है, क्योंकि रियलाइजेशन है ना आपके पार्टनर को कि मैं क्या कर रहा था या मैं क्या कर रही थी, ये मुझसे क्या हो गया है। शेयरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, शेयरिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना वो कैसे खत्म हो, वो दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को दूर करना चाहते हैं। आज वो आप दोनों के बीच में आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। दूरियां जो आई है ना आप दोनों के बीच में उसे खत्म करना है। प्रे करते हुए दिख रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है, बस आपके लिए प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, ऊपर वाले से। यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं बस आपके बारे में सोच रहे हैं, बस आप दिमाग में चल रहे हो, आप दिल में चल रहे हो, इमोशंस को छुपा रहे हैं। आज जब प्यार जता सकते हैं, जब प्यार इतना बढ़ गया है आपके लिए, जब प्यार फील करते हैं तो जता भी नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो क्या मजबूरियां हैं, कितनी परेशानी है, कितने मजबूर हैं आज। देख लो आपके पार्टनर बहुत मजबूर है, बहुत मजबूरी दिख रही है इनकी। यहाँ पर राइटनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, राइटनेस का कार्ड क्यों है। गाइस अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाइए। क्योंकि मैं ना आप लोगों को यहाँ पर मतलब आप फैमिली मेंबर हो, ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की, तो मैं कभी स्विच वर्ड्स ले आती हूँ, स्विच वर्ड्स देती हूँ, कभी एंजल्स नंबर दे देती हूँ आप लोगों को, जिससे चीजें, कभी रेमेडीज बता देती हूँ, कभी हीलिंग कर देती हूँ। तो जरूर बनिएगा, ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो इनको पाना आज की डेट में, आप और आपके साथ कनेक्शन आपको पाना, आपके साथ रिश्ता रखना, या फिर कह सकते हैं आपके साथ सक्सेसफुल कनेक्शन इनकी विश है, आप इनकी विश हो। आज आपको आपके साथ ही जीना है, आप ही के साथ रहना है। बहुत बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत तरस रहे हैं। जब आप थे जब तक, तब तक तो इन्होंने आपकी कदर नहीं करी। आज जब आप जा चुके हो इनकी लाइफ से या दूर हो तो आज इनको आपकी कदर हो रही है। वही होता है ना, जब तक इंसान साथ में हो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी कदर नहीं होती है। जब वो चला जाता है ना, या चली जाती है, तभी वैल्यू होती है, तभी समझ आता है कि उसकी अहमियत क्या है। तो आज इनको समझ आ रहा है, क्योंकि कभी आपने इनको तकलीफ में रहने ही नहीं दिया। कभी भी तकलीफ क्या होता है ना, आपने आने ही नहीं दी। कोशिश करी ये खुश रहे, हर तरीके से आपने इनको खुश करने की कोशिश की है। जितना आपसे बन सकता था, जितना आपसे हो सकता था, आपने किया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है, तो आपको पाना ही इनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पर। द चैरियट, निकलना चाहते हैं, स्टक है आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन से, ये बर्डन से, ये प्रॉब्लम से, ये आफत की पुड़िया से। एक आफत की पुड़िया ही दिख रही है, निकलना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे, कुछ नहीं हो पाएगा, ये शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। शायद अब ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि पता नहीं इतना सब कुछ आपके साथ भी किया है। आप मानोगे नहीं मानोगे, आप इनकी लाइफ में आओगे नहीं आओगे, आप इनको समझोगे नहीं समझोगे, या आप इनके लिए कुछ करोगे नहीं करोगे, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से। ठीक है, मैं आपको लास्ट में एंजल नंबर भी देती हूँ, ठीक है, ये रीडिंग खत्म होगी, अपनी प्यारी सी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के लिए एंजल नंबर देती हूँ, कैसे आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। ठीक है, पहले रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स।
समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मॉरलिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मॉरलिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब इनको समझ बस इतना आ रहा है कि आप ही इनके लिए सही थे भाई, आप ही के साथ रहना है। आपको दूर करके पछता रहे हैं, कितना डिफेंसिव हो रहे थे ये, या हो रहे हैं स्टिल, तो पछता ही रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे ना, थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा बात के रखा है कि सीधे थर्ड पार्टी ने बोल रखा है तू नहीं जाएगा उसके पास, या तू नहीं जाएगी, तू बस मेरा है या तू मेरी है, तू मेरे हिसाब से चलेगा या मेरे हिसाब से चलेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आप तक आने के लिए सीधे मना किया है, या नजरें गड़ा के रखी है थर्ड पार्टी ने, वो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या कैसे क्या कर रहे हैं, यस दिख रहा है। इसीलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बहुत परेशान है, इसलिए ये आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। एडवेंचर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पता चल गया अब एक लंबे समय से जो मजे ये लेने की कोशिश कर रहे थे, जो ये एंजॉय कर रहे थे, पता चल गया कि एडवेंचर करना क्या होता है। ठीक है, लोगों को डेट करना क्या होता है, आपके इमोशन से खेलना क्या होता है, आज इनको पता चल गया किसी के साथ गलत करना क्या होता है। तभी तो आज ये ऐसा फंसे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो तब भी बेटर है, इनकी लाइफ में क्या कितनी प्रॉब्लम हो गई है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ये खुद चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। ठीक है, सप्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर खुद ये परेशान है, क्या करें, ये खुद दुखी है ऐसा दिख रहा है। द हर्मिट, देखो होपलेस सी एनर्जी है, हेल्पलेस सी एनर्जी है, चाह कर भी आपको प्यार नहीं जताना, चाह कर भी अपनी इमोशंस को नहीं दिखा पाना। आज सच में जब पूरे दिल से ये आपसे प्यार करते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सब चीजें बेहतर करना चाहते हैं, पर कैसे, क्योंकि जो गड्ढा इन्होंने खोदा वो आपके लिए खोदा था, आज ये खुद ही गिर गए हैं, बहुत होपलेस बहुत हेल्पलेस। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द वर्ल्ड द डेविल, तो कहीं ना कहीं है कोई ऐसा इंसान जो डेविल है, मतलब इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शेर को ना हमेशा सवा शेर मिलता है कहते हैं ना, तो वही अगर ये टॉक्सिक थे, ये गलत कर रहे थे आपके साथ या बुरा बिहेव कर रहे थे, इनसे डबल चीजें मिल रही हैं, डबल बुराई और इनके साथ गलत करना थर्ड पार्टी से दिख रहा है। डेविल की एनर्जी निकल रही है थर्ड पार्टी की एनर्जी में, आप सोच लो कि वो एक डेविल है उनकी लाइफ में ना, वो एक राक्षसी है सच में। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है द वर्ल्ड के कार्ड से कि सोच रहे हैं आप तक आने की, आपको इस कनेक्शन में प्यार देने की, बस सब कुछ ठीक करने की, द वर्ल्ड का कार्ड है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी दुनिया हो। देखो वर्ल्ड के कार्ड से सारे जोडिक साइंस मैंने मैं आपको पहले ही बताए थे, सारे जोडिक साइंस है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये कैसे जिएंगे, अब नहीं जिया जाता। वो सॉन्ग है ना, वो चैनलाइज सॉन्ग यहां पर आया है, जिए तो जी कैसे बिन आपके लगता नहीं, दिल कहीं बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कोई दुआ कोई बद्दुआ होगी। तो ये सॉन्ग या तो ये सुन रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं इसके वर्ड्स, या फील कर पा रहे हैं कि आपके बिना कैसे बताएं कि जिंदगी क्या होगी, एक बद्दुआ सी लग गई है इनको ऐसा फील हो रहा है। ये रियूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, हैप्पीनेस चाहते हैं, और अब नहीं रहा जाता, अब नहीं रहा जाता। ये प्रे करते हुए ऊपर वाले से इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं, ये अंदर से मतलब तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ओके बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतना नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे गिरे हैं।
पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके साथ इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है, आपके साथ इनको प्यार महसूस होता है, इनको ऐसा फील होता है कि आपका और इनका रिश्ता यस पिछले जन्म से जुड़ा है और ये रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रेस में है, सोच कर कि कैसे इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग होगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा। पेज ऑफ कप्स, आज ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इतना प्यार आपने कभी नहीं किया हो या फिर इन्होंने आपको कभी नहीं दिया हो, उतना प्यार दिख रहा है। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, दिख रहा है। करेंगे, कुछ तो करेंगे, जब निकलना है इस सिचुएशन से तो कुछ तो करेंगे ना, तो उम्मीद मत हारना। यहां पर मुझे 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, मैं आपको बता चुकी हूँ 21, ठीक है, अगेन दिखाया है। और यहां पर 3 नंबर, यस 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको एंजल नंबर दूंगी क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो। ठीक है, तो इसीलिए एक सब्सक्राइब जरूर करना या इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, एनर्जी को एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, ताकि वो एंजल नंबर भी आपकी लाइफ में ना अच्छे से वर्क करे। ठीक है, तो एंजल नंबर है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए 197023। आई कैन रिपीट 197023। अब आपको क्या करना है, अपने मतलब ये चैंट करते रहना है, ये एंजल नंबर को चैंट करते रहना है, 10 मिनट्स कर लो। ठीक है, और सोचना है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, 197023, 197023 ना 197023, ऐसे करके आपको चैंट करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत छोटा है। तो यस, आप इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट में, हाथ में, कहीं पर भी लिख भी सकते हैं इंटेंशन रखकर। ठीक है, तो यस, तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स या एंजल नंबर या फिर रेमेडीज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। ठीक है, तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।